गद्दार यहां मुसलमान नहीं था साहब, गद्दार यहां हिंदू ही था। मोहम्मद गौरी का साथ किसी मुसलमान ने नहीं दिया, पृथ्वीराज के ससुर ने दिया था, जिनका नाम जयचंद। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अपने धर्म को कितने लोग चाहते हैं कि भारत सनातन राष्ट्र बने? कितने लोग चाहते हैं? यदि 52 देश मुस्लिम राष्ट्र हो सकते हैं, 30 से ज्यादा देश क्रिश्चियन राष्ट्र हो सकते हैं, तो एक लौता भारत हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र काहे नहीं हो सकता भाई? और सनातन का मतलब है, मैं सनातन का मतलब भी अभी समझाऊंगा। सनातन का मतलब है केवल हिंदू ही नहीं, सनातन मतलब हिंदू नहीं, सनातन मतलब जैन, सनातन मतलब हिंदू, सनातन मतलब जैन, सनातन मतलब सिख और सनातन मतलब बौद्ध। मैं एक सवाल पूछूं आप लोगों से, अभी बांग्लादेश में से हिंदुओं के मंदिर जलाए जा रहे हैं, बांग्लादेश से सनातनियों को, हिंदुओं को खदेड़ा जा रहा है, तो मुझे बताओ कि जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ बांग्लादेश में, तो क्या बांग्लादेश के जैन सुरक्षित रहेंगे? उत्तर दो। क्या बांग्लादेश के सिख सुरक्षित रहेगा? क्या बांग्लादेश का बौद्ध सुरक्षित रहेगा? हिंदू पर संकट आएगा तो जैन पर भी संकट आएगा, हिंदू पर संकट आएगा तो सिख पर भी संकट आएगा। ये शब्द आया कहां से? ये सेंटेंस कहां से आया? बॉलीवुड से आया। अब ये बॉलीवुड ने कितने चतुराई से आपको एक सेंटेंस दे दिया। सुनो, इसका अर्थ बताता हूं। अब मुझे आप लोग बताओ कि क्या भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर ढीला था? बोलो। गोपी कौन है जिसके अंदर कोई, गोपियों के अंदर कोई कामना नहीं, केवल कृष्ण को पाना है। जो स्त्री, जो पुरुष संसार की कोई वस्तु ना चाहकर केवल कृष्ण को चाहता है, वो पुरुष या स्त्री गोपी बन जाती है। यही गोपी भाव है, जहां कृष्ण के सिवा कोई कामना ना हो, कृष्ण के सिवा दूसरी कोई गोपी। मीरा क्या कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। जब दूसरा कोई नहीं, तब आप गोपियों की श्रेणी में आती हैं या आते हैं। उस रास में सिर्फ शंकर जी नहीं आए, हनुमान जी भी आए, गोपी बनकर आए, प्रहलाद भी आए, गोपी बनकर आए। मेरी मां, गोपी का मतलब स्त्री से नहीं है। गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी वासनाओं को समाप्त कर दिया हो, उनका नाम गोपी है। और भगवान ने गोपियों के संग रास रचाए। क्यों? ये रास नहीं, ये भक्त और भगवान का मिलन है, इसे मिलन कहते हैं। जैसे हमारे देश में अभी एक G20 समारोह हुआ दिल्ली में। कौन सा मिलन था? G20। हमारे देश के नेताजी मोदी जी ने तमाम देश के नेताओं को बुलाया, सबको गले लगाया, सबके साथ भोजन किया, सबके साथ उठे बैठे हंसे, तो मिलन था। उस मिलन का नाम क्या रखा? जोर से, क्या नाम था उस मिलन का? G20। 20 देशों के राजा आए और मिलना सबसे हुआ। उस मिलन का नाम मोदी जी ने रखा G20 समारोह। परमात्मा का मिलन है। क्यों भैया? एक बात बताओ, सिंपल भाषा, मेरी सरल भाषा समझ रहे हो ना आप लोग? और सरल सुनो। आपके अंदर कोई वासना है, मैं लड़की और लड़का दोनों को कहूं, आपके अंदर वासना है, आपका शरीर वासना से जल रहा है, तीव्र वासना है आपके अंदर, लेकिन आपकी वासना है और तभी आपकी माता आ जाए, मां आपकी, तो क्या मां को देखकर वासना और बढ़ेगी कि खत्म हो जाएगी? उत्तर दो। 0 हो जाएगी। अच्छा, एक लड़की के अंदर वासना है और तभी उसका पिता आ जाए, तो पिता को देखकर वासना बढ़ेगी कि खत्म हो जाएगी? जोर से। अरे भाई, जब सामान्य माता पिता को देखकर बच्चों के अंदर कोई वासना जागती भी है, तो माँ बाप को देखकर समाप्त हो जाती है। तो जब भगवान के आगे कोई जीव जाएगा, तो वो वासना होगी भी तो खत्म ना हो जाएगी भगवान को देखकर, क्योंकि वो तो त्वमेव माता
च पिता, भगवान तो सबके माँ बाप हैं, तो भगवान को देखकर क्या किसी के अंदर वासना रह सकती है? उत्तर दो ना, कॉमन सेंस। सामान्य सी तो बातें हैं, मैंने बहुत कठिन बातें तो नहीं कही आपसे। वासनाएं वहां नहीं होती जहां माता पिता होते हैं। क्यों? और जब भगवान सामने होंगे तो क्या वासना होगी फिर? तो गोपियों के अंदर कोई वासना थी ही नहीं। अब गोपियां कौन हैं वो भी मैं आपको सुनाऊं। हुआ क्या कि जब राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए, सुनो, मैया सुन रही हो न मां, या पंचायत कर रहे हो मां, या सो रही हो मां। सुनो, 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो 14 वर्ष में राम बहुत सारे गांव से गुजरे। कहां से गुजरे? तो गांव की स्त्रियों ने राम को देखा, कन्याओं ने राम को देखा, जवान लड़कियों ने राम को देखा, और राम को अब 14 साल में राम जी हजारों गांव से गुजरे होंगे। क्यों? हजारों गांव के पास से गुजरे होंगे। वनवास के दौरान जंगल के लोगों ने, जंगल की बहन बेटियों ने राम का दर्शन किया होगा, कोल भीलों की बेटियों ने राम का दर्शन, गांव की बेटियों ने। राम को जब देखती स्त्रियां तो राम को अपना बनाने की कोशिश करती, राम को पाने की कामना करती। तो जिनके भीतर राम को पाने की कामना थी, राम को पति के भाव में देखने की कामना थी, भगवान राम ने उन सबको कहा कि द्वापर में मैं आऊंगा, तुम सबके संग रास रचाऊंगा। कुछ सखियों के संग राम ने विवाह किया तो विवाह हो गए टोटल 16,108, पर जिनके साथ विवाह ना हो सका उनके साथ भगवान ने रास रचाकर, रास में क्या किया? भगवान गोपियों से गले लगे, गोपियों के साथ बैठे, जैसे हम और आप यहां पर मिल रहे हैं। क्यों? हमारा और आपका मिलन हुआ कि नहीं सिकंदराबाद में? बोलो। अब आप और हमारा, देखो हमारा आपका मिलन हो रहा, क्या हमारे और आपके मिलन में कोई विकार है, कोई वासना है? हमारा और आपका मिलन हुआ भागवत जी के माध्यम से। उसी तरह भक्त का भगवान से मिलन था रास के माध्यम से। भगवान सबको गले लगाते हैं, सबको पास, सबके पास बैठते हैं, सबके संग भगवान नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, लीला कर रहे हैं। कोई वासना नहीं कि विषय वासना को लेकर भगवान कृष्ण मिल रहे हों। बात समझ में आई भैया? कृष्ण कौन है? भगवान है। वो भगवान जिनके सामने हाथ जोड़कर शंकर जी कह रहे हैं कि रास में सम्मिलित कर लो। तो रास में तो शंकर जी भी है ना, वो भी तो मिल रहे हैं, वो भी तो नाच रहे हैं, वहां क्या वासना है फिर? इसलिए आज का आदमी रास को वासना की दृष्टि से इसलिए देखता है कि खुद के भीतर वासनाएं भरी पड़ी है।